जय हिंद। लीजिए आपके सामने यूपी पैट जो आगामी 15 से 16 अक्टूबर के बीच होने वाला है, उसका संजीवनी बूटी नामक सीरीज़ में सेकेंड नंबर का टेस्ट है। पहला आ चुका है आपका कल। जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर लिंक मैं सजेस्ट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा या प्लेलिस्ट में जा कर के। आज दूसरे टेस्ट का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आंसर तक पहुंचिएगा। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया है? सीवी रमन ने, एच जे भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने या एच खुराना ने? तो इसका राइट विकल्प आपने अपना टिक किया होगा। देखिएगा, हम राइट ऑप्शन बताते हैं। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन आपका है एस चंद्रशेखर। ये ध्यान रखिए, कल के टेस्ट में भी हमने एक शायद बताया था आपको, तारे की आंतरिक मृत्यु की सीमा क्या होती है या किसके नाम पर है। तो वो ही ये चंद्रशेखर जी हैं जिन्होंने तारे के मरने के लिए एक बाउंड्री बताई थी, जिनके नाम से जानी जाती है चंद्रशेखर सीमा। तो वही है, ब्लैक होल का सिद्धांत भी उन्हीं ने ही दिया है। यानी ब्लैक होल बनेगा कैसे, बनेगा, तारा कितना आकार का होगा, बड़ा होगा, छोटा, ये सब डिटेल ब्लैक होल के सिद्धांत में दिया गया है। तो ये चंद्रशेखर जी ने ये सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दूसरा, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा? राष्ट्रपति द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष या वित्त मंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद? तो इसका राइट ऑप्शन ध्यान से अपना टिक कीजिएगा। और इसका राइट ऑप्शन हम बताते हैं, इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष, यानी दूसरा विकल्प सही है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाता है कि कोई भी विधेयक कैसा है, धन विधेयक है या साधारण है या संविधान संशोधन है। तो ओके, ये दूसरा ऑप्शन ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न तीसरा आपकी स्क्रीन पर, आरबीआई का मुख्यालय, आरबीआई से संबंधित कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा, सभी डिटेल में आज बताए दे रहा हूं, आप ध्यान से इसे नोट कर लीजिएगा। आरबीआई का पहले तो मुख्यालय पहचानिएगा। इसका राइट विकल्प है आपका मुंबई, यानी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। कंफर्म? तो इसका और भी डिटेल सुनिएगा। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, कहाँ हुई थी? कोलकाता में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। वर्तमान इसके जो गवर्नर हैं वो आपके शक्तिकांत दास जी हैं, जो 25वें नंबर के हैं। ध्यान रखिएगा, 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। और हम पहले गवर्नर की बात करें आरबीआई के, तो पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ओके, तो पहले गवर्नर आपको ध्यान रखने होंगे। ये भारतीय नहीं थे, लेकिन हम बात करें अगर भारतीय पहले गवर्नर, तो सी डी देशमुख साहब थे। ध्यान रखिए, तीसरे गवर्नर थे सी डी देशमुख, जो भारतीय थे पहले। कंफर्म? इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल प्रश्न है, लेकिन आपको नहीं आता है तो ध्यान से इसे याद रख कर लीजिएगा। इसका राइट विकल्प है, कथक जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का है, यानी चौथा ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, न्याय दर्शन को प्रचारित किया जाता है, यानी जो आपके इतिहास में दर्शन हैं, 60 दर्शन कहे जाते हैं, 6 दर्शन हैं, ध्यान रखिएगा, 60 दर्शन पूछे जाते हैं। तो ये गौतम मुनि का न्याय है, किसका है? गौतम मुनि का, यानी गौतम ऋषि ने क्या लिखा हुआ है? न्याय दर्शन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, 6 नंबर का, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर पहचानिए। इसका राइट ऑप्शन है विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, और भी कुछ इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं, उनको नोट कर लीजिएगा। 22 मार्च को क्या हो गया? जल दिवस। और 22 मार्च के बाद आता है अप्रैल, तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। ध्यान रखिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। इसके बाद 22 मई आता है, तो 22 मई को मनाते हैं विश्व जैव विविधता दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 7, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है? अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगें, दृश्य या परावैंगनी? तो पहचान लिया होगा आपने अपना आंसर। इसका राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, यानी परावैंगनी किरणों का क्या करता है? ओजोन अवशोषण। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा 8, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो इसका राइट ऑप्शन पहचानिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया या राजेंद्र प्रसाद जी? तो इसका राइट ऑप्शन पहचानिए। इसका कहने का मतलब है क्वेश्चन, ये कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनसे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
सुभाष चंद्र बोस जी 1938 में बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष और 1939 में बने थे अध्यक्ष। तो ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरेस्टेड घटना हो जाती है। इसमें कहा जाता है त्रिपुरी संकट। क्या कहा जाता है? त्रिपुरी संकट। तो ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के एक चुनाव में मैटर बढ़ता है और उस संकट को कहा जाता है त्रिपुरी संकट, जिसमें गांधी जी द्वारा खड़े हुए प्रत्याशी को सुभाष चंद्र बोस जी हरा देते हैं। तब यहाँ मैटर बढ़ता है और सुभाष चंद्र बोस जी जो नेताजी हैं और ये निर्णय लेते हैं कि मैं अध्यक्ष पद पर नहीं रहूँगा, यानी ये त्याग पत्र दे देते हैं। तो उस त्याग पत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनाया जाता है? तो ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, इस चुनाव में जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, यानी सुभाष चंद्र बोस जी के त्याग पत्र के बाद अध्यक्ष बनते हैं ये। अगला प्रश्न 9 आपकी स्क्रीन पर, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो महात्मा बुद्ध जो आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, इन्होंने सर्वाधिक आपके जो उपदेश अपने दिए हैं वैशाली, राजगृह, कौशाम्बी या श्रावस्ती। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा विकल्प, यानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिए हैं। याद रखिए किस भाषा में दिए हैं इन्होंने? पाली भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं। ध्यान रखिए, पाली भाषा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बोमडिला दर्रा, यानी प्रत्येक पोर्शन से इस टेस्ट में आपके प्रश्न हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा और अपने नोटबुक में नोट जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस टेस्ट पेपर को पहुंचाइए। संजीवनी बूटी सीरीज पूरे जितने भी हम वीडियो भेजें जरूर करके जाइएगा, आपको पैट एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने में हेल्प मिलेगी। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश वही जिसकी राजधानी ईटानगर है और सेवन सिस्टर का एक ये राज्य है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 11, वेम्बनाड झील स्थित है, यानी वेम्बनाड झील किस राज्य में है? ध्यान रखिए, ये झील 96 किलोमीटर लंबी है और भारत के केरल राज्य में है। यानी जो झील की लंबाई है कितनी है? 96 किलोमीटर लंबाई है ये लगभग, और ये राज्य है केरल, यानी केरल राज्य में वेम्बनाड झील है और ये इसकी खासियत है लैगून निर्मित झील है। ध्यान रखिए, कैसी है झील? लैगून निर्मित। लैगून का शाब्दिक मतलब अगर समझना चाहें तो लैगून का अर्थ होता है ऐसा जलीय क्षेत्र जहां आधा पानी समुद्र का आए और आधा नदियों का आए, यानी समुद्र की लहरें उस झील में पहुंचती रहें, तो उस झील का प्रकार हो जाता है लैगून। कन्फर्म। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 12, फाख्ता यानी सफ़ेद कबूतर प्रतीक है। फाख्ता एक सफ़ेद कबूतर होता है, पक्षी है, इसका प्रतीक पूछा है। चारों ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, इसका राइट ऑप्शन हम बताते हैं शांतिका। याद रखिए, कबूतर देखे होंगे गणतंत्र दिवस पर उड़ाए जाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर कुछ उड़ाए जाते हैं दिल्ली के लाल किले से, तो फाख्ता ये जो कबूतर है सफ़ेद, वो शांति का प्रतीक है। अगला प्रश्न 13, ब्रह्म समाज के संस्थापक। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पैट में, तो ये ध्यान से नोट करते जाइए और डिटेल जो हम बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नोट करते जाएं। ब्रह्म समाज के संस्थापक, चारों ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपको याद आ गए होंगे। 1828 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1828 में इसकी स्थापना करते हैं राजा राम मोहन राय, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पहला गुप्त शासक, यानी गुप्त काल के कोई शासक हैं जो सिक्के जारी करते हैं। यहाँ ध्यान रखें, गुप्त शासक में पहला गुप्त शासक नहीं पूछा है, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए, यानी गुप्त राजवंशों में से जो राजा हुआ है उनमें से पहला कौन सा शासक है जिसने सिक्के जारी किए? पहचान लिए क्वेश्चन? अब ऑप्शन पर नजर डालिए, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर बिल्कुल इसका सावधानी से आंसर पहचानिएगा, राइट ऑप्शन दूसरा है, चंद्रगुप्त प्रथम राजा रानी के नाम से सिक्के जारी करते हैं, ये तीसरे राजा होते हैं, जबकि गुप्त वंश का पहला राजा संस्थापक श्रीगुप्त है और दूसरा घटोत्कच हैं और तीसरा है चंद्रगुप्त प्रथम जो राजा रानी के नाम से सिक्के जारी करते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न 15 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है, यानी सीमा साझा करता है? आसान है और इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, 8 + 1 किसका है? उत्तर प्रदेश, यानी 9 राज्य, एक केंद्र शासित है दिल्ली इसमें और बाकी 8 है नॉर्मल स्टेट हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 16, निम्न में से
कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, यानी मच्छर द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता है? मलेरिया, प्लेग, पीत ज्वर या डेंगू? ध्यान रखिए नहीं फैलता है। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका प्लेग। कल का अगर जिसने टेस्ट पेपर लगाया होगा तो आपको पता है प्लेग किससे फैलता है? चूहों से, जो पिस्सू होते हैं, बैक्टीरिया से फैलता है, मच्छर से नहीं। अगला प्रश्न, हाँ ध्यान रखिए विद्यार्थियों, अगर आपने पहला टेस्ट पेपर नहीं लगाया है तो ज़रूर उसको देखिएगा, आपको प्ले लिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 17, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? देखिए आसान है, 4 ऑप्शन पढ़िएगा, अपना आंसर पहचानिए और इसका राइट ऑप्शन मिलाइएगा। इसका राइट ऑप्शन है तीसरा, यानी 17 अनुच्छेद छुआछूत से संबंधित है, जो आपकी बात करता है किसकी? अस्पृश्यता, यानी जो छुआछूत बढ़ा था हमारे समाज में, उसका प्रतिबंध किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, यानी उस पर बाउंड्री कौन लगाता है? बाउंडेशन ये 17 अनुच्छेद लगा देता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान या यूएसए? तो यहाँ संविधान के स्रोत बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। तो इसका राइट ऑप्शन पहचाने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश से प्रेरित हैं। ध्यान रखिएगा आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, ये यूरोपीय देश का एक देश है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा 19, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य, यानी जैन धर्म के जो संस्थापक हैं महावीर जैन, उनके प्रथम शिष्य पूछे हैं विपिन, प्रभास, गौतम या जमाली? तो इसका राइट ऑप्शन पहचानिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है जमाली, यानी महात्मा जो महावीर जैन थे उनके आपके पहले शिष्य, उनके ही दामाद जमाली थे। अगला प्रश्न 20, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है, यानी एक त्रिभुज है किसी महासागर में स्थित है। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक या दक्षिणी अटलांटिक? इसका राइट ऑप्शन पहचानिएगा। बहुत ही डिफिकल्ट हो गया होगा क्योंकि अब प्रशांत को भी बांट दिया है उत्तर में या दक्षिण में, तो डिफिकल्ट नहीं है, पहचान लीजिए। हम बता रहे हैं जो आपका एस आकार का है ना, कौन? एस आकार का अटलांटिक, और अटलांटिक को हम भूमध्य रेखा से बांट दें तो ऊपर यहाँ पर आपका एक त्रिभुज बनता है बरमूडा ट्रायंगल। तो किस में हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। कंफर्म हो गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 21, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ है या जिस महाजनपद में हुआ है वह कौन है? यानी उसका महाजनपद का आपसे नाम पूछा है। महात्मा बुद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके जो अभी हम बता रहे हैं बिंदु उनको नोट करिएगा। महापरिनिर्वाण का पहला बताइए जनपद कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद में एक जगह आती है कुशीनगर, उस जगह पर महात्मा बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण यानी देहावसान होता है, यानी ऊपर स्वर्गवासी हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। ध्यान रखिए ये कब हुआ था? 483 बीसी में ये आपकी घटना हुई थी। ध्यान रखिए महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब है? 563 बीसी में है, और ये महापरिनिर्वाण का स्थान कहाँ है? ये आपका कुशीनगर, और महाजनपद कौन है? मल्ल महाजनपद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 22, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट से होकर बहती है? रिफ्ट घाटी से, यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। गंगा, कृष्णा, नर्मदा या ब्रह्मपुत्र? अगर आपने पहला वीडियो ध्यान से सुना होगा तो उसमें हमने बताई थी 2 नदियाँ रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं, और उसमें से एक ऑप्शन इस प्रश्न में रखा है नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां हैं जो भारत की पश्चिम की ओर बहती हैं, खंबात की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती हैं। मोहाना डेल्टा नहीं बनाती हैं, लेकिन डेल्टा ना बनाते हुए ये एक स्थिति को बनाती है, उस स्थिति का नाम है एस्चुअरी, यानी एक ज्वार नदमुख स्थान का निर्माण करती हैं नर्मदा और ताप्ती। ध्यान रखिए ये 2 डेल्टा नहीं बनाती हैं। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 23, गुलमर्ग पर्यटन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? गुलमर्ग, सोनमर्ग सुने होंगे, J&K, कश्मीर या आपका सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो चारों ऑप्शन में से इसका बिल्कुल पहला आंसर सही है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में घास के मैदान है ये पर्यटन केंद्र भी हैं गुलमर्ग और सोनमर्ग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 24, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? महान न्यायवादी, राज्य के राज्यपाल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक या सभी? तो इसका राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा। इन उपरोक्त तीनों की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 25, वाहनों में
पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग, यानी पीछे के बारे में देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग होता है, समतल, उत्तल, अवतल या प्रतिपते। ये ध्यान रखिएगा, कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ये आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न 26 आपकी स्क्रीन पर, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस मृदा को बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट ऑप्शन पहचानिए, काली मृदा, यानी जो रेंगुर मिट्टी कहलाती है, कपास के लिए सबसे अच्छी जानी जाती है। इस मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि ये नमी को बांध कर रखने में अच्छी होती है, इसलिए ये कम सिंचाई के लिए जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 27, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में किसी प्रयोग में किया जाता है, यानी पीने के पानी को प्योर करना है तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन। तो इसका राइट ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है आपका चौथा विकल्प, क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, और ध्यान रखें एक और गैस है ओजोन, ओजोन का भी प्रयोग करते हैं पानी को शुद्ध करने में। तो ऑप्शन ध्यान से देखिए, क्लोरीन या ओजोन में से कोई ना कोई मिलेगा ही। अगला प्रश्न 28, निम्न राज्यों में से किस एक राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ध्यान रखिए, विधानमंडल किन्हीं राज्यों में एक सदन है और किन्हीं किन्हीं में दो हैं, तो वो राज्य आपको पहचान लेने हैं। आज हम सभी राज्य बता देंगे जितने में द्विसदनात्मक है। पहले इन विकल्पों में पहचानिएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। तो राइट ऑप्शन है इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। और सुनिएगा, 6 राज्यों में, टोटल भारत के जितने 28 राज्य हैं उनमें 2 सदन कितने राज्यों में हैं, 6 में, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। याद रहेंगे, अब ये लिख लीजिएगा कहीं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 29, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष, जो मुस्लिम लीग थी उसका प्रथम अध्यक्ष पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपने चारों विकल्प पढ़ लिए होंगे, इसका राइट ऑप्शन हम बताते हैं, आगा खां। आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। और अगला और आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रार्थना समाज, इसके बारे में डिटेल जरूर सुनिएगा, तुरंत आप सबमिट करके वीडियो बंद ना करिए। प्रार्थना समाज के बारे में डिटेल हम बताए दे रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक, आप चारों विकल्प पढ़िएगा, अपना आंसर पहचानिए। और इसकी हम डिटेल जब तक बता रहे हैं, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। 1867 में इसमें की स्थापना कहाँ की गई थी, मुंबई में। ध्यान रखिए, कहाँ की गई थी, मुंबई में। और प्रार्थना समाज के संस्थापक आपने पहचाने होंगे, ए पांडुरंग। कौन है, आत्माराम पांडुरंग। ध्यान रखिए, आत्माराम पांडुरंग साहब प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये प्रश्न कैसे लगे, अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। आज के लिए हम ये वीडियो यहीं विराम लेते हैं। जय हिंद।